दादाजी ने ले ली, उसके बाद लाइट चली गई, और जब लाइट आई तब तक दादाजी चले गए। तो आप समय बताइए। एक बहुत बहुत धन्यवाद। पहली मुक्तक आपके बीच में रखता हूँ। मोहब्बत जब होती है तो आदमी सबसे पहली पंक्ति पर वहां मिलेगी। अगर अच्छे से सुनोगे तो बात सुना पाऊंगा। आपसे मेरा मन मिलना जरूरी है। अगर हमारा मन मिला तो मैं आपसे सुना सकूंगा, आप अच्छे से सुन सकेंगे। कि छुपा हो दर्द आंखों में, वहां कीजिएगा पहली पंक्ति पर। कि छुपा हो दर्द आंखों में, जुबां तक आ ही जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। कांग्रेस से तो नहीं हो। छुपा हो दर्द आंखों में, जुबां तक आ ही जाता है। थका हारा कोई पंछी किनारा पा ही जाता है। अगली दो पंक्तियों में आपको पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और जो सबसे आशिक है वो मेरी पंक्तियों पर झूम उठेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या बात है, ये तो मोहब्बत के मारे है। क्या ही जाता है, थका हारा कोई पंछी किनारा पा ही जाता है। अगली दो पंक्तियों में आसमान से पर उठा लेना कि थका हारा हो जो पंछी किनारा पा ही जाता है। तुम्हें चाहने लगा हूँ मैं, ये मेरी कुछ खता नहीं। कोई मासूम हो तुम सा तो दिल को भा ही जाता है। ये सिर्फ जोर से चिल्लाने से काम नहीं किया, तालियां बजा करिए साथ में। बहुत अच्छे। दूसरी मुक्तक मैं आपके सामने रखता हूँ। मोहब्बत में अक्सर ऐसा होता है कि कोई चेहरा हमें पसंद आने लगता है, लेकिन बाद में वो चेहरा हमसे छूट जाता है। बहुत से ऐसे होंगे जो साथ में सब कुछ छोड़ आए हैं, लेकिन यहाँ पर अकेले आए हैं। वो कहता है, एक शायर है कि जिसे देखो हर कोई मुश्किल में है, ये मेरे दिल में भी है, उसके दिल में भी है। और आदमी तन्हाई में तन्हा नहीं होता, वो तन्हा है तो महफिल में है। वाह वाह करो यार, ऐसी क्या तुम तो ऐसे बैठ के जैसे राजघाट पे गांधी जी की विधवा। कमाल करते हो यार। दूसरी मुक्तक सुनिए, पहली पंक्ति से आपकी वहां मिले कि मोहब्बत का मैं एक किस्सा के दिन अधूरा हूँ। पंक्तियां सुनिए और मेरे दर्द पर तालियां देना। कि मोहब्बत का मैं एक किस्सा सारे दिन अधूरा हूँ। समुंदर का मैं एक पंछी किनारे दिन अधूरा हूँ। ऐसा कार्य हो जाता है कि समंदर का मैं एक पंछी किनारे दिन अधूरा हूँ। मोहब्बत का हूँ एक किस्सा सारे दिन अधूरा हूँ। आपको मालूम होगा मोहब्बत में सिर्फ इशारों से काम चलाना पड़ता है। मुझे तो कभी का मालूम था। क्या बात है, पीछे से दाद दे रहे हो यार, साथ से दाद दिया करो, बड़ी रामदेव वाली बात हो जाएगी। मैं आगे चला जाऊंगा, आप पीछे से वाह वाह करोगे, फिर घर जाके करोगे वाह वाह। भाई तो ऐसे कैसे पता चला वाह वाह। मोहब्बत का मैं एक किस्सा सारे दिन अधूरा हूँ। मुझे तो कभी का मालूम था, तुम्हें भी अभी खबर होगी। अंतिम पंक्ति पर आपकी जितनी तालियां मिलेगी अगली मुक्तक उतनी ही शानदार होगी। कि मुझे तो कभी का मालूम था, तुम्हें भी अभी खबर होगी। तुम मेरे बिन अधूरी है, मैं तुम्हारे बिन अधूरा हूँ। क्या बात है, आप सुनने लगे हैं, काफी अच्छी बात है। इन्होंने कैसे पर्दा लगा रखा है, मैंने सोचा मुझे भी पर्दे में निकालेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। मुझे सोचकर ताजुब हुआ, इन्होंने वो पर्दे में से नहीं निकाला। वह हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसी एक विधा है, व्यक्ति जो सोचता है वो करने लग जाता है। एक केस में एक किसान चला गया चंडीगढ़ जाते ही उसने देखा लिफ्ट में, मतलब लिफ्ट वापस खुली तो उसमें से एक सुंदर कन्या बाहर निकली, तो किसान का मुंह नजर गया। और क्या बात है, सुनिए सुनिए,
पूरी होने दीजिए। वो बगैर केस मेरे ही, बगैर वकील से मेरे ही वापस घर आ गया। घर आते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, भगवान मेरा वहां काम नहीं है, तू चल मेरे साथ। वो अपनी पत्नी को लेकर चला गया। जाते ही उसने क्या किया, अपनी पत्नी को लिफ्ट में चला दिया। लिफ्ट में चलाते ही सोचने लगा अब तो मजा आ जाएगा। तो जब लिफ्ट खुली तो उसमें से सुंदर कन्या नहीं निकली, एक बाबा जी प्रकट हुए। बाबा जी के प्रकट होते ही व्यक्ति ने सोचा ये तो कमाल हो गया यार, मैं क्या सोच रहा था निकल के आया। वो बचपन में हम पर्चियां खरीदते थे ना, 1 रुपए में पर्ची निकली, किसी के चश्मा निकलाता था, किसी के कुछ, लेकिन किसी की खाली भी निकलाती थी। तो किसान ने सोचा यार गजब हो गया, उसने बाबा जी को लगाया रुका, बोला भगवान सुना है के? बाबा जी ने बोला क्या हरते, बोले कम से कम रूप बदल लिया है, नाता तो ना बदला है। तो एक और मुक्तक सुनिए, उसके बाद अंत में मैं आपको एक गीत सुनाऊंगा बढ़िया। कविता सुनने का आप मन बना लीजिए, आगे आने वाले समय में आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि मोहब्बत में बिना, कवियों के बिना मोहब्बत नहीं होती है। हम क्या सुनिए कि मेरे होठों में ना सरगम तराने क्यों बनाता है। हम क्या सुनिए, वहां निकले कि मेरे होठों में ना सरगम तराने क्यों बनाता है। खुदा मेरा मुझे उसका न जाने क्यों बनाता है। यार वहां नहीं आई, क्या बात है कि मेरे होठों में ना सरगम तराने क्यों बनाता है। खुदा मेरा मुझे इसका न जाने क्यों बनाता है। मुझे पता था मुझे सबसे पहले माइक थमा दिया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था करना सबसे बड़ा काम है। कभी संगठनों में भी जब पहला कभी होता है, व्यवस्था करने में बीत जाता उसका काम। क्या आप मेरे को तालियां बजा रहे हो, जो सारे आ रहे हैं उन पर बजा रहे हो? क्या बात है, इससे मुझे बताना करोड़ों में बजा रहे हो, क्या बात है। मुख्य सुनिए, व्यवस्था बनती जा रही है कि मेरे होठों में ना सरगम तराने क्यों बनाता है। खुदा मेरा मुझे उसका न जाने क्यों बनाता है। अजब सी किस्मत में है चाहती का ये दरिया। हम क्या दुनिया में दर्द पर साथ दीजिएगा कि अजब सी किस्मत में है मेरी चाहती का ये दरिया। वो चाहता है जुदा होना, बहाने क्यों बनाता है। आप उस दौर में हैं जब आप देश को संभालने के लिए हैं, आप इंजीनियर बन जाएंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मेरा क्या है, मैं कभी बन जाऊंगा, आज यहाँ हो कल कहीं और, लेकिन मुझे तो गाना है। आप इंजीनियर बड़ा काम का बंदा है काम से, और उसकी गर्लफ्रेंड का उस दिन बर्थडे था। उसने सोचा यार आप तो कमाल हो गया, उसका बर्थडे और मैं बाहर आ गया। उसने क्या किया, एक अपने तो जिसको हर रोज फूल लेता था उसके पास फोन किया, भाई मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो वहाँ फूल भेजने। तो उसने ठीक है, उसने उसको फोन किया अपनी गर्लफ्रेंड को कि मैं उतने ही फूल भेजूंगा जितनी तुम्हारी उम्र है। गुलदस्ते वाला फूल लेके चला गया और उसने उसके पास फूल रख दिया जाके। तो 3 साल तक दोनों में अनबन हो गई। 3 साल के बाद पता चला कि भाई साहब ने 24 की जगह 34 फूल रख दिए थे। इससे क्या हुआ कि जो उसकी उम्र 24 थी तो उसको अपनी उम्र 34 लगने लगी, और 34 उम्र में इंजीनियर ज्यादा सोचने लगे। तो सोच लीजिएगा कि वो देश का अच्छा नहीं कर सकता। अगर इंजीनियर सही सोचेगा तभी सही है, अगर ज्यादा सोचेगा तो देश के लिए कुछ भी कर सकता है। 2 इंजीनियर चले गए ऐसे ही, एक जंगल में जाकर उनको कुछ कार्य करना था। जंगल में जाते ही शाम हो गई, शाम होते उन्होंने टेंट लगाया अपना, टेंट लगाते ही टेंट के अंदर सो गए। रात को 12 बजे एक इंजीनियर ने दूसरे को कहा, भाई सुनते हो, भाई क्या बात है? बोला तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अरे वहां कोई और नहीं था जो आप सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। उन्हें पूछा भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोला भाई मुझे तो चांद तारे दिखाई दे रहे हैं। बोला भाई न्यूटन की औलाद, अपना टेंट कोई पाड़ देगा तो सामने तारे दिखेंगे।
और एक दो और मुक्तक पढ़ देता हूँ आपके लिए। आप अच्छा सुन रहे हैं, काफी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे भी। आप उस दौर में हैं जब आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आपके पास हाँ आप दिल्ली नहीं जा सकते। आज हमारे समाज में ऐसी कुप्रथाएं आप देख रहे होंगे प्रचलित हो गई है, जिससे हम शर्म के मारे झुक रहे हैं। हमारा कोई वजूद आदमी का नहीं रहा है। अभी पिछले दिनों की बात है दांडी के, और उसके बाद जो गुड़िया वाला के। लेकिन आदमी जब तक नहीं सुधरेगा तब तक समाज में बदलाव कैसे आएगा। हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो उस गुड़िया के नाम मैंने कुछ एक शेर कहा था, वो आपको मैं सुना देता हूँ। उस शेर पर आप इतनी तालियां बजाइएगा कि उस गुड़िया को लगे कि कोई उसके बारे में भी सोच रहा है। इश्क पीना मुश्किल है, अश्क पीना मुश्किल है, मगर पीना होगा लाडो। अश्क पीना मुश्किल है, मगर पीना होगा लाडो। जख्म गहरा बड़ा है, मगर सीना होगा लाडो। जख्म गहरा बड़ा है, मगर सीना होगा लाडो। सियासत खोखली की फिर खेल खेलने चली है। अंतिम पंक्ति पर आपकी तालियां मिले तो गुड़िया के लिए कुछ दुआएं दीजिएगा कि सियासत खोखली की खेल खेलने चली है, सियासत खोखली की खेल खेलने चली है। ये सब कुछ नहीं है, मगर तुम्हें जीना होगा लाडो, तुम्हें जीना होगा लाडो, तुम्हें जीना होगा लाडो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छे से बता दिया। अगर आप मन बदलेंगे तभी देश बदलेगा। इंजीनियर वो क्या हुआ कि क्या हो गया भाई? हाँ मुझे पता है, ये आपका शहर है, आपकी गली है, आपका घर है, और अपनी गली में तो नहीं। सबको प्रणाम है, सबको प्रणाम है। मैंने ऐसा कैसे नहीं कहा है कुछ। अपनी गली में सबको प्रणाम है। एक दो और मुक्तक। समुंदर में गिरे मोती, समुंदर में गिरे मोती, वो मोती सब नहीं समझे। पंक्तियां सुना। अजब है लोग देखो जो खुदा को रब नहीं समझे। समुंदर में गिरे मोती, वो मोती सब नहीं समझे। अजब है लोग देखो जो खुदा को रब नहीं समझे। तेरी मेरी समझ में बस फर्क इतना रहा साथी। जो पीछे छूट गया है उसको मैं याद दिलाता हूँ। आपकी पंक्तियां मुझे बताएंगी कि आप कितने मोहब्बत के प्रति आप लगते हैं। कि तेरी मेरी समझ में बस फर्क इतना रहा साथी। मैं तुझको तब नहीं समझा, तुम मुझको अब नहीं समझे। क्या बात है, बहुत अच्छे। कि प्यासे लबे बड़े हैं पर, और क्या सुनेगा? कि प्यासे लबे बड़े हैं पर दरिया दूर बहता है। शायद फिर कोई कबीरा होके मजबूर कहता है। कबीर और मीरा दो ऐसे कवि हमारे कवित्री हुए हैं जिन्होंने हिंदी कविता को नया आयाम दिया था। कि प्यासे लबे बड़े हैं पर दरिया दूर बहता है। शायद फिर कोई कबीरा होके मजबूर कहता है। मैं रहता हूँ कहीं लेकिन मुझे ठिकाना उसी का मालूम है। और उसका ठिकाना मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके दिल तक पहुँचे तो वही बात कि मैं रहता हूँ कहीं लेकिन मुझे ठिकाना मालूम है। वो सांसों में निगाहों में मेरी धड़कन में रहता है। वो सांसों में निगाहों में। जो अच्छे लोग हैं वो तालियां नहीं बजा रहे हैं, और जो सही लोग हैं बहुत अच्छे लोगों को ही तालियां बजा रहे हैं। जो कम अच्छे लोगों को तालियां नहीं बजा रहे हैं। तो तालियां बजानी चाहिए, काम आएंगे आपके। कि गिरे पत्ते से कभी दरखत, ऐसी मुक्तक जो बहुत से कवियों ने ऐसा वो। हाँ आपकी गली है, मुझे मालूम है। कि गिरे पत्ते से कभी दरखत को कोई करम नहीं लगता। घटा काली तो कभी सूरज मित्र परम नहीं लगता। वाकई यार, घटा काली तो कभी सूरज मित्र परम नहीं लगता। तेरी यादों बताता हूँ भुलाना मैं क्यों सुन ले। उन यादों से अब जख्मों से कभी मरहम नहीं लगता। उन यादों से अब जख्मों से कभी मरहम नहीं लगता। फिर मैंने उसमें लिखा था जिसमें मुझे लगा कि हिंदू मुस्लिम एकता
बर्बाद हो रही है। हमारे हिंदू और मुस्लिम एक हो जाए तो इससे बड़ी कुछ बात नहीं हो सकती कि ना मंदिर में है ना मस्जिद में है, ना मंदिर में है ना मस्जिद में है। खुदा है तो हौसलों की जड़ में है, खुदा है तो हौसलों की जड़ में है। और यूं ही तलाश कर रहा था मैं उन हवाओं को, यूं ही तलाश कर रहा था मैं उन हवाओं को। सच्चा सुकून तो वतन की सरहद में है, सच्चा सुकून तो वतन की सरहद में है। और बादशाहों के महलों में भी जो नहीं मिला, बादशाहों के महलों में भी जो नहीं मिला, वो कोयल का घोंसला सामने बरगद में है, वो कोयल का घोंसला सामने बरगद में है। और तुझे पाना ना पाना फिक्र की ऊंचाई है। सत्यासी की बार हाथ खोना कि तुझे पाना ना पाना फिक्र की ऊंचाई है, तो मुझ में है मेरे मकसद में है। क्या बात है, बहुत अच्छे। कि मोहब्बत में मिले जख्म पुराने साथ चलते हैं। आपके लिए पंक्तियां, मोहब्बत में मिले जख्म पुराने साथ चलते हैं। अगली पंक्ति जो समझ जाएगा उसके मुंह से अपने आप बाहर निकल जाएगी। आप देखना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोहब्बत में मिले जख्म पुराने साथ चलते हैं। लबों ने छू लिए हो लब कराने साथ चलते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। इन लबों ने छू लिए हो लब कराने साथ चलते हैं। हमारी मुश्किलों ने बस हमें इतना सिखाया है, हमारी मुश्किलों ने बस हमें इतना सिखाया है। सब अपने छूट जाते हैं, बेगाने साथ चलते हैं। सब अपने छूट जाते हैं, बेगाने साथ चलते हैं। किनारों का मैं प्रेमी हूँ, पंक्तियां सुना। किनारों का मैं प्रेमी हूँ, मुझे साहिल नहीं मिलता। वाह करो यार। किनारों का मैं प्रेमी हूँ, मुझे साहिल नहीं मिलता। अब अगली पंक्ति आपके दिल तक वैसे ही पहुंचेगी। हुआ था जो कभी हासिल, वो अब हासिल नहीं मिलता। ये समझदार लोग दिखाई दे रहे हैं। हुआ था जो कभी हासिल, वो हासिल नहीं मिलता। अजीबो उलझने हैं और अजीबो उलझने हैं राहें मेरे इश्क में साथी। कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता। कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ अच्छे नाम है, जैसे रसिया, चिंटू, पिंटू, कैंडी, काफी अच्छे नाम है। लेकिन आप राजस्थान चले जाइए, आप यूपी चले जाइए, गजब के नाम है। मैं यहाँ बोर्ड कॉलेज में जेएससी करता था, तो वहाँ बीएड में एक यूपी से आए, उनका नाम मैं बता देता हूँ आपको। मैडम ने कहा गोविंदर तू इनसे बात कर कि यार इसका नाम चेंज करवा दो। मैंने उनसे पूछा भाई क्या नाम है तेरा? तेरे को क्या करना है? हाँ बता दो नाम क्या है? प्राणनाथ। मैंने कहा भाई ये नाम तो नहीं चलेगा, हमारे घर पे क्या कहते हैं तुझे? बोला सलमान। मैंने पूछा यार ये भी नाम नहीं चलेगा, तो ये बता तेरी पत्नी क्या कहती है? बोला पिया। हाँ यार ये तो गजब का काम हो गया यार, ना तुझे प्राणनाथ कह सकते हैं, ना तुझे बलमा कह सकते हैं, और ना तुझे पिया कह सकते हैं। मैंने पूछा मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? मैंने पूछ लिया मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? पार्लम। नाम में बहुत कंफ्यूज है। आप राजस्थान में जाइए, ऐसे नाम है जैसे भगवान का नाम है, प्रभु दयाल, राधेश्वर, गंगा गंगा, राधे श्याम, बहुत नाम मिलते हैं। लेकिन हरियाणा एक ऐसा देश है, हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बहुत शानदार नाम मिलते हैं, जैसे जूही, कलिया, रमलू, नथु, पुराने नाम हो गए हैं। आगे आप मान लगाइए आज ठीक है हम गढ़ क्यों कहते हैं रमलू, दादा बरसू, लेकिन आगे क्या हुआ? दादा पप्पू, दादा चिंटू, दादा कैंडी, ऐसे नाम हरियाणा में अब होने लगे हैं। तो एक आजकल फेसबुक का बहुत प्रचलन हो गया है। फेसबुक पर लोग ऐसे जुड़े हैं, पूछिए मत। एक महिला जुड़ी थी एक व्यक्ति के साथ फेसबुक पर, तो उसने एक मंदिर के सामने भिखारी ने उस महिला से पूछा हाय? हाय क्या? तू तो नखरे कर रही है, फेसबुक तो बड़ी हाय हाय करती है तो फेसबुक ने दुनिया बहुत छोटी बना दी है। हरियाणा का व्यक्ति एक बार चला गया
रेल में, उसमें मुंबई के लिए जहाज पकड़ना था, दिल्ली एयरपोर्ट पर जाकर जहाज में बैठ गया। पहली बार चला था बेचारा, बराबर वाले से कह दिया भाई जब जहाज उतरे मुंबई में तो मुझे बता देना। हरियाणा वाले को पता नहीं क्या सोचता रहता है, हम अपने आप में बहुत अजीब हैं, गरीब हैं। लेकिन उसने कहा कि भाई मुंबई जब उतरे तो मेरे को साथ में गले ले लिए। तो मुंबई उतरते ही उसने कहा ताऊ जी चलो मुंबई आ गया। मुंबई उतरते ही उसने साथ वाले ने पूछा ताऊ जी कैसा मजा आया प्लेन में? बोले पहला तो डर लग गया, ऐसे ऐसे चलाया, फिर तो मेरा बटन रेल बना दी। इस साहब ने समझाओ कौन जांच कर रेल बनेगी। और क्या सुना कि इसके हाथों से डोर ले गया, अंतिम पंक्ति पर तो मुझे पता आप उतर जाएंगे। के हाथों से डोर ले गया, वो आंखों के सारे सपने तोड़ ले गया, और ये तो नाम के राजा रह गए, इनकी रानी कोई और ले गया। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत मन से सुन रहे हैं आप। एक और कि इनकी आंखों में देखो, बहुत पुराने नौजवानों के लिए, कहीं मुझे बात में ये ना कहे कि हमारे लिए सुना गया और इनके लिए नहीं सुना। कि इनकी आंखों में देखो अब भी वही कहानी है, खोया खोया सपना है, थोड़ा सा पानी है। आज भी जब वो सामने आ करे थोड़ा सा शर्माती है। पंचा सुना, आज भी जब वो सामने आ करे थोड़ा सा शर्माती है। मन तो इनका मचलता है पर ढल गई अब जवानी है। क्या बात है, बहुत अच्छा। अब मैं देशभक्ति गीत सुना देता हूँ आपको। देशभक्ति सुनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक लड़के ने पूछा कि भाई साहब, वो एक लड़के ने पूछा अपने गर्लफ्रेंड से तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे लिए इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बन सकता हूँ। तो उसने कहा कि क्या तुम भगत सिंह बन के दिखाओगे? तो भगत सिंह का नाम सुनते ही इंजीनियर के चेहरे पर स्किन पैदा हो गई। लेकिन मैं चाहता हूँ जिए, आदमी देशी रहकर राज करता है। देश के लिए जियोगे तो नाम होगा, अगर देश के बगैर जियोगे तो नाम नहीं होगा, केवल नाम के इंजीनियर रह जाओगे। कि नई क्या साथ में लगाइए, भारत माता की, ऊंचे बोलिए, भारत माता की इंकलाब। क्या बात है, मुझे लगा कि इंजीनियर बनकर आप देशभक्त बन जाएंगे। कि नई सुबह का नया सवेरा, पहली पंक्ति में आपकी बात मिली। देशभक्ति गीत सुना रहा हूँ आपको, इतने सस्ते में मैं कहीं नहीं सुनाता हूँ, और इतना नया नया भी नहीं सुनाता हूँ जितना आपको नया नया सुनाया है। कि नई सुबह का नया सवेरा आंगन अपने आएगा, हिम्मत वाला कोई जुगनू अंधेरा दूर भगाएगा। उस दिन माँ की ममता फिर अमर हो जाएगी, जिस दिन सीमा पर कुर्बानी फिर समर हो जाएगी। हमारे राजनेता उस शहीद का, हेमराज का सर नहीं नाचते, लेकिन हमें सीमा पर कुर्बानी फिर समर हो जाएगी। जिस दिन नेताओं की आंखों में गरीब कोई भगवान बनेगा। अंतिम पंक्ति बताइए, जिस दिन नेताओं की आंखों में गरीब कोई भगवान बनेगा, तब जाकर मेरा भारत सच्चा हिंदुस्तान बनेगा, तब जाकर मेरा भारत सच्चा हिंदुस्तान बनेगा। मुस्लिम के हाथों से जब मंदिर की घंटी बजेगी, या किसी हिंदू के माथे कभी कोई कुरान सजेगी, उस दिन गंगा माँ का पानी फिर पावन हो जाएगा। जिस दिन ईद रोजे का महीना फिर सावन हो जाएगा। दीन दुखी की सेवा जिस दिन हम सबका ईमान बनेगा, तब जाकर मेरा भारत सच्चा हिंदुस्तान बनेगा, तब जाकर मेरा भारत सच्चा हिंदुस्तान बनेगा। इस तारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय हो। रविंद्र जी ने सभा को बांध लिया। धन्यवाद।